मुझे लगता है गलत ही कहा था, इंडिया तो कहना ही नहीं चाहिए, भारत ही कहना चाहिए। अब मैं भारत ही कहूँगा, भारत के नागरिक हैं हम, भारतवासी हैं और भारत ही कहेंगे। कोई इंडिया नहीं, कुछ नहीं, भारत। संपूर्ण भारत कहा जाता है। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर। आज एक बार फिर एक संजीदा विषय उठा रहे हैं हम। मैं भारत हूँ फाउंडेशन एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है, ऑल ओवर इंडिया में काम करता है, पूरे दुनिया में इसके लोग हैं। इन्होंने एक मुहिम उठा रखी है और आज जनता की सरकार और जनता ही सरकार की तरफ से मणिकेश जी और मैं और हमारी पूरी टीम इनकी मुहिम को समर्थन देती है और इनसे पूछते हैं इनकी मुहिम है क्या। विजय जी, बहुत बड़ी बात हमें लगी कि आपने जो कही है कि मैं भारत हूँ, बहुत बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, पूरे देश में चला रहे हैं। दिल्ली की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे और उससे पहले क्या है ये सारा आंदोलन, जरा बताएं। मनोज जी, बहुत अच्छा लगा आपका ये नारा देखकर, जनता ही सरकार, ना पार्टी ना नेता की दरबार, अब की बार जनता की सरकार। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कारण क्या है कि एमसीडी का जो चुनाव होता है वो जनता का ही होना चाहिए। उम्मीदवार मैं भारत फाउंडेशन के कई पदाधिकारी आज दिल्ली में कई दिनों से यहाँ घूम रहे हैं। हमने विशाल झांकी का आयोजन किया है। उस झांकी में हमने भारत माँ की विशाल मूर्ति बनाई है, विश्व का एक ग्लोब बनाया है। उस ग्लोब में हमने ये दिखाया है कि आज भी 192 राष्ट्र के बीच में हमारे देश की इंडिया लिखा गया है, जो हम 135 करोड़ भारतीयों के लिए शर्मनाक बात है। हम इस भारत को भारत ही बोला जाए अभियान की शुरुआत हमने 12 साल पहले की थी, लगातार एक पत्रिका निकालकर जिसका नाम ही है मैं भारत हूँ। गत कोरोना काल में भी हमने हिम्मत करके हम सुप्रीम कोर्ट गए। 3 जून 2020 को इसका फैसला आया कि नहीं, यदि आप भारत सरकार के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यदि आप इंडिया नहीं चाहते हैं तो आप केंद्र सरकार से संपर्क। हमने लगातार पूरे विश्व में जूम के माध्यम से, क्योंकि पूरा देश या विदेश भी बंद था, तो जूम के माध्यम से कोलकाता से हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निशा जी लड्ढा ने के द्वारा मंच संचालन में हमने 75 ऐसे कार्यक्रम किए जिसमें हमने पूरे विश्व को जोड़ा। आज हमारे विश्व में 300 पदाधिकारी हैं जो इस बात को स्वीकार भी किए हैं और भारत को भारत ही बोलेंगे। और विशेषकर मनोज जी, बीच में आपको कहूँगा हमारे आगे बात करने के पहले कि आप भी ऑल ओवर इंडिया की जगह ऑल ओवर भारत है। आगे हम चले जाते हैं। ऑल ओवर भारत के साथ मैं शुरू करता हूँ, फिर से करेक्शन करता हूँ अपनी वाणी को। अगर मैंने कहा था इंडिया तो कहना ही नहीं चाहिए, भारत ही कहना चाहिए। अब मैं भारत ही कहूँगा, भारत के नागरिक हैं हम, भारतवासी हैं और भारत ही कहेंगे। कोई इंडिया नहीं, कुछ नहीं, भारत। संपूर्ण भारत कहा जाता है। इंग्लिश से एलर्जी, इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश से एलर्जी नहीं है हमें। यदि मेरा नाम आभा जैन है, इंग्लिश में माय नेम आभा, तो मेरे देश का नाम भारत है। अवर कंट्री नेम इज इंडिया, क्यों भारत है ना। भारत माता की जय, जय भारत। मैं तो यही कहना चाहूँगी, जैसे विजय जी ने अभी बताया है, हम दिल्ली में कई बार उपस्थित हो चुके हैं, ये पहली बार नहीं है। कम से कम हम 4 बार 5 बार आ चुके हैं और हर महीने हम कम से कम 10 से 15 दिन का ट्रिप करते हैं इस दिल्ली में, बस अपनी बात यही पहुँचाने के लिए, हर केंद्रालय में, हर जगह यही कि अब हमें सिर्फ भारत को भारत ही बोलना है। सिर्फ बोलना नहीं है बल्कि लिखना है, पढ़ना है और हम सबको यही करना चाहिए क्योंकि हम भारत माता की संतान हैं। जय भारत। भारत बोलना चाहिए, भारत ही कहना चाहिए और भारत ही शब्द को हमें आगे प्रमोट करना चाहिए, ऑफिशियली उसको यूज करना चाहिए, हर तरीके से यूज करना चाहिए, सरकारों को भी यूज करना चाहिए। मणिकेश जी, हमें विकास की भाषा को बदलना चाहिए, उसकी परिभाषा को नए संदर्भ, नए आयाम देने चाहिए और विकास को रिफॉर्म्स के साथ जोड़ना चाहिए। विकास केवल विकास के नाम का ही नहीं है, सामाजिक, जिस तरीके से मैंने बताया अभी आपको, उसका सहारा लेंगे रिफॉर्म्स का तो दूर दूर तक आवाज़ जाएगी, दूर दूर तक आवाज़ जाएगी, भारत की आवाज़ पूरे दुनिया में गूंजेगी। सर, आप। मैं ये कहना चाहता था कि हमने इसके लिए केंद्र सरकार से संपर्क भी किया और 9 अगस्त 2020 को जंतर मंतर में बैठे। वहाँ से हमने प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्रालय को हमने ज्ञापन दिया। उसका जवाब 4 महीने के बाद हमारे पास आया
और गृह मंत्रालय ने हमें लिख करके दिया कि यदि आप इंडिया नहीं चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो आपको लॉ एंड जस्टिस विभाग में संपर्क करना चाहिए। हमने लॉ एंड जस्टिस विभाग से भी संपर्क किया, तो वहाँ से हमको ये ज्ञान मिला, जानकारी मिली कि भाई ये हम काम नहीं कर सकते, हम केवल ड्राफ्टिंग का काम करते हैं, और उन्होंने लिखित दिया है ये काम गृह मंत्रालय का ही है। अब हम गृह मंत्रालय के लगातार संपर्क में हैं। गृह मंत्रालय ने हमें ये वायदा किया है। मैं भारत के सभी सांसदों से निवेदन करता हूँ कि इस बात को पार्लियामेंट में जल्द से जल्द उठाया जाए, ताकि भारत माँ जब अपनी आज़ादी की 75 साल पूरी करे तो विश्व में एक ही नाम से जानी जाए, केवल भारत, भारत और भारत। आज़ादी के 75 साल में इससे बड़ा तोहफा कोई नहीं हो सकता। नई संसद मिल रही है हमें, अंग्रेजों की दी हुई संसद को हम छोड़ रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, तो हम अंग्रेजों के दिए हुए नाम इंडिया को भी हटा दें और भारत नाम, अपना नाम, अपने देश का नाम भारत रखें, एक ही नाम रखें। अरुण जी कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो यही कहना है कि हमारा तो भाई ये बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं कर रहे हैं जबिजय जैन जी, और ये जो कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। 70 साल हो गए आज़ादी के, और ये काम तो आज़ादी के तुरंत बाद होना चाहिए। ये राय दुरुस्त आए, हाँ जो आप ये कह सकते हैं, लेकिन ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जब जागो तभी सवेरा। जब जागो तभी सवेरा। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो विजय जैन जी बॉम्बे से लेके यहाँ तक ये रथ लेके आ गए हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी। ये आज नहीं तो कल इसके परिणाम मिलेंगे, क्योंकि हम भारत जो कहेंगे उसका प्रभाव हमारे पूरे विश्व में जाएगा। पूरे विश्व में इसका प्रभाव जाएगा, आज नहीं तो कल इसके परिणाम मिलेंगे। मणिकेश जी, दिल्ली में आपने पूरे तन मन धन से, पूरी कोशिश से इसको यात्रा को चलाने के लिए पूरा समर्थन दिया है। शैडो कैबिनेट ने, मिनी संसद में, भारत की सरकार, जनता की सरकार ने, हम तो जनता की सरकार कहते हैं, जनता की सरकार के सभी प्रत्याशियों की तरफ से पूरा समर्थन देने का वायदा किया, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं भी भारत। दूसरे मैं विजय जैन जी और उनकी टीम का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जो इस प्रोग्राम को लेके आज मेरे तक पहुँचे या हम उन तक पहुँचे हैं। सरकमस्टेंस ऐसे बने हैं, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रहे हैं कि हम लोग अब इन कामों को करने में बहुत आसानी से इन कामों को कर पाएंगे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक मकड़जाल इन लोगों ने बना रखा है कि नेता का होता है, अधिकारी का होता है, कर्मचारी का होता है, लेकिन जनता कभी जनता के साथ नहीं होती। हमें जनता के साथ, ये मैं भारत हूँ या जनता ही सरकार, इसके माध्यम से हमें जनता को जागृत करना है और ऐसा करना है कि जनता ही जनता के साथ खड़ी मिले। जुड़ाव की बात कर रहे हैं मणिकेश जी, जनता का जनता से जुड़ाव, बिगर जाति धर्म के भेदभाव के पूरा भारत एक हो जाए, एक भाषा, एक देश, एक नाम, इसी के साथ हम सब लोग इस बात को पूरे जोर शोर से उठाएंगे, पूरी दिल्ली में उठाएंगे, और अब की बार जनता की सरकार के जितने भी हमारे साथी होंगे, इस पूरे तन मन धन से पूरी तरीके से इसको सपोर्ट करेंगे, पूरी शक्ति से करेंगे, पूरी प्लानिंग से करेंगे, और जल्द ही पूरी दिल्ली के अंदर सफल बनाएंगे। आप विजय जी एक संदेश हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको देना चाहें तो? मैं इतना ही कहूँगा कि जनता की सरकार, विशेषकर जो आने वाले चुनाव होने वाले हैं यहाँ में कॉरपोरेशन के, उसमें जनता का ही व्यक्ति जाना चाहिए, किसी पार्टी का प्रतिनिधि नहीं जाना चाहिए। साथ ही ये निवेदन भी करूँगा कि हमारे उड़ीसा से मेरे मित्र हैं आशीष जी, जो युवा लीडर हैं वहाँ पर, उनसे भी मैं पूछना चाहूँगा कि वो आपके चैनल को बताएं किस प्रकार दिल्ली में रहकर वो क्या करना चाहते हैं और कैसे करेंगे। हमारे आशीष जी उड़ीसा से जुड़े हैं। आशीष जी के बारे में बता दूं, बहुत पुराने साथी हैं, आंदोलनकारी हैं, हमेशा राष्ट्रभाषा के लिए भी विषय उठाते रहे हैं और बहुत ही कार्यकर्ता हैं, कर्मठ समाज सेवी हैं। देखिए, जो मैं भारत हूँ फाउंडेशन विजय जैन जी के नेतृत्व में हम अपनी भारत माँ की जो नाम है वो भारत ही रखेंगे। जो संविधान में है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, दैट इज भारत, वहाँ से द रिपब्लिक ऑफ भारत होना चाहिए, क्योंकि ये जो भूखंड है ये भारत माँ की है, भारत माँ के नाम पे है, क्योंकि ये सिर्फ संभव हो सकता है जनता के द्वारा। जनता करेंगे, जनता के लिए। भारत माँ की नाम सिर्फ भारत होना चाहिए, ना कि
जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की, उनको वो अंग्रेजों के दिए हुए नाम इंडिया हम स्वीकार नहीं करेंगे। हमारा माँ का नाम भारत होना चाहिए। जय भारत। मैं इनके साथ सहमत हूँ। मैं एक बड़ी बात कहता हूँ, माँ माँ होती है, मौसी मौसी होती है। जब हमें भारत कहते हैं तो माँ की फीलिंग आती है, और जब हम इंडिया कहते हैं तो मौसी की फीलिंग आती है। हम कहते हैं मौसी की फीलिंग हमें नहीं चाहिए। भारत सर, माँ कहते तो माँ आती है, मौसी कहते तो माँ जैसी होती है। इसमें तो किसी की भी फीलिंग नहीं आती है। मौसी की चाहूँगा कि आज ये जो दिल्ली में हमारी जो ट्रॉली निकल रही है, हम प्रतिदिन, क्योंकि बिना आर्थिक के से कोई भी आंदोलन सफल नहीं होता। कल हमने जो ट्रॉली निकाली, उस ट्रॉली के हमारे सहयोगी, आर्थिक सहयोगी हमारे मदन मोहन जी गुप्ता रहे हैं। मैं चाहूँगा मदन मोहन जी गुप्ता साहब भी। ये हमारे विजय जैन जी मैं कुछ कहता नहीं। विजय जैन जी जिस चीज़ को ट्रॉली कह रहे हैं ना, ये इन्होंने झांकी है, झांकी बनवाई है, रथ है, और बाकायदा ये इन्होंने बॉम्बे से चलाते हुए लाए। और ये 2 महीने क्षेत्रों में जनता से इस रथ के माध्यम से संपर्क किया जाएगा। अब जनता ही सरकार है तो जनता ही अब चलाएगी इसको। नमस्कार बंधुओं, मदन मोहन आप सबके बीच में आज लक्ष्मी नगर में आप सबको यही कहना चाहूँगा कि 1909 में ये कहा गया कि पूंजीवाद और ऐसा विकास नहीं चाहिए जो हमारे सर्वोच्च सेना अध्यक्ष को निगल जाए। ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। इसकी वार्निंग दी थी गांधी जी ने 1909 और 32 में, और 1947 में कहा था अभी हमें आज़ादी नहीं मिली है। 70 साल तक हम इस पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण में विकासवाद की, सीडो डेवलपमेंट की गुलामी करते रहे, और आज हमने देख लिया कि ये 90% भारतवर्ष की संपत्ति लेस देन 50 कॉरपोरेट्स के हाथ में है, जो कहते हैं कि हमारा 140 करोड़ जनता के प्रति कोई दायित्व तो नहीं है, मरे या जिए हमें इसकी कोई, हम इसको सिर्फ भीख दे सकते हैं, 1000-2000 रुपये पेंशन की। हमें भीख नहीं चाहिए। हमारे हाथों में वो बल है कि हम अपनी आज़ादी अपने हाथों से ले सकते हैं। हम रोज कुआं खोदकर पानी पी सकते हैं। हमें 20 रुपए लीटर का पानी नहीं चाहिए। हम अपनी आज़ादी खुद ले सकते हैं। हम अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ सकते हैं। हम भारत का नाम भारत करेंगे। जय भारत, जय भारत, जय भारत, भारत माता की जय भारत। हमारे देश का नाम इंडिया की जगह भारत क्यों होना चाहिए, इसका जवाब इस पुस्तक में अच्छी तरह से दिया हुआ। ये पुस्तक ही कहती है इस देश का नाम भारत होना चाहिए। जय भारत, जय भारत। माँ का नाम मम्मी हुआ, भारत का नाम हुआ इंडिया। अब जाने आगे देखिए होता है क्या। तो एक बार हम ये बोलेंगे, भारत माता की। मैं एक बार बोलूंगा, अब की बार आप बोलेंगे जनता ही सरकार। अब की बार जनता ही सरकार। अब की बार जनता ही सरकार। जय हिंद, जय भारत। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए, जन जन तक बात पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत। सबको प्रणाम।